हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो बेसिकली कंपोजिट मटेरियल्स का हमारे पास जो है वो लेक्चर चल रहे थे। पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कंपोजिट मटेरियल्स जो हमारे मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन, फिर उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट्स, जिनके अंदर हमारे पास पार्टिकल रीइंफोर्स कंपोजिट आते थे, फाइबर वाले, और स्ट्रक्चरल जो हमारे पास जो सैंडविच कंपोजिट्स आते थे। अब उसके बाद जो हम है उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक फेज़। अब मैट्रिक फेज़ के अंदर ये हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा भी उसके अंदर आगे सब कैटेगरीज़ मौजूद हैं। बेसिकल जो हमारे पास कैटेगरीज़ जो मेन है वो 3 है, और हम पहले उन 3 को डिस्कस करेंगे। फिर उसके अलावा जो हमारे पास कॉमन कैटेगरीज़ आती हैं 2-3, फिर उसको भी हम लास्ट पे इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब लाजमी करें, फिर बेल आइकन को भी साथ क्लिक कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचे, और साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेसिकली हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज़ हैं मैट्रिक्स फेज़ की बेसिस के ऊपर किसकी, हमारी कंपोजिट मटेरियल्स की। वो है पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स, ठीक है, PMCS, और मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल्स, और सेरामिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट्स। तो ये 3 हमारी टाइप्स हैं। इसके अलावा भी हैं 2-3, कार्बन कार्बन है, हाइब्रिड है, फिर लैमिनार है। तो हम क्या करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन 3 मेन जो हमारे पास कैटेगरीज यूज़ हो रही हैं इनको हम क्या करते हैं, डिस्कस आउट कर लेते हैं उस हिसाब से। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट है PMCS, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद मेटल मैट्रिक्स की बारी है, देन उसके बाद सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट की। बस जो इसकी फर्स्ट टाइप है PMCS, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स। तो ये कंपोजिट बेसिकली मुश्तमिल होते हैं, यानी इनके अंदर मौजूद होता है पॉलीमर बेस मैट्रिक फेज़, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास होते हैं लाइट वेट, यानी ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनते हैं इनका वज़न क्या होता है हमारे पास कम होता है, ये लाइट वेट होते हैं हमारे पास। उसके अलावा ये हमारे पास होती है इनकी गुड रेजिस्टेंस टू करोजन, यानी कि ये क्रूड इतनी आसानी से नहीं होते, ये करोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस या ओपोजिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इजीली क्रूड नहीं होंगे। मिसाल के तौर के ऊपर हम जो अपने घरों में फ़ाइबर ग्लास का जो हमारा आजकल यूज़ चल रहा है, उसका बेसिकली मकसद क्या है फ़ाइबर ग्लास का, ताकि वो करोजन को हमारे पास अच्छी रेजिस्टेंस देता है। इसके अलावा उसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये तो थी हमारी पहली टाइप पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट की, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर ली। टाइप है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स, ठीक है। इन कंपोजिट्स के अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स फेज़ है, ठीक है, वो मेटल का बना हुआ होता है। मैट्रिक फेज़ इज़ मेड अप ऑफ अ मेटल। उसके अलावा ये हमारे पास हाई थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसको भी एग्जिबिट कर सकता है, ठीक है, यानी कि हीट को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकता है। इसके अंदर ये हाई प्रॉपर्टी पाई जा सकती है। उसके अलावा इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, जिस तरह डक्टिलिटी है, ब्रिटलनेस है, ठीक है, ये सारी की सारी जो हैं वो इसके अंदर बड़ी अच्छी पाई जाती हैं। और जिनको इसको जो एप्लीकेशंस के अंदर जो यूज़ किया जाता है वहाँ वहाँ यूज़ किया जाएगा जहाँ हमें हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। और उसके अलावा जहाँ हमारे पास हीट रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। कहाँ कोई भी जगह हो जहाँ हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ हाई हो और वो हीट रेजिस्टेंस हो, तो हम मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स को इजीली यूज़ कर सकेंगे। हमारे पास टाइप है वो है सेरामिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट CMCS। ये कंपोजिट्स हमारे पास इनके अंदर सेरामिक मैट्रिक्स फेज़ होता है, जिस तरह पिछले के अंदर हमारा मेटल मैट्रिक्स फेज़ था, उसके पिछले के अंदर पॉलीमर मैट्रिक्स फेज़ था। तो ये सेरामिक्स का हमारे पास मैट्रिक्स फेज़ होता है इसके इन कंपोजिट्स के अंदर। इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके अंदर एक्सीलेंट हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है, इनके सही अच्छे तरीके की जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर के अगेंस्ट ये स्टेबिलिटी शो करते हैं।
इसके अलावा ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जो हमारे पास बड़ा शदीद किस्म का जो इन्वायरमेंट होता है उसके ख़िलाफ़ भी ये अपोजिशन देता है, रेजिस्टेंस फराहम करता है। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास एरोस्पेस है, ठीक है, खलाई चीज़ों के अंदर, डिफेंस के अंदर, और इसके अलावा कोई भी हाई टेम्परेचर की एप्लीकेशन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ हमें कंपोजिट्स की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, सेरामिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट्स को ईज़िली यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज़ के बाद इसकी जो 4th कैटेगरी है वो है कार्बन कार्बन कंपोजिट्स। कार्बन कार्बन कंपोजिट्स जो होते हैं ये हमारे पास सीसी कंपोजिट्स भी इनको कहा जाता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ कंपोजिट मटेरियल होता है जिसके अंदर हमारे पास कार्बन के फाइबर होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं, जुड़े होते हैं कार्बन मैट्रिक्स के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन फाइबर्स एम्बेडेड इन कार्बन मैट्रिक्स। उसके अलावा इनको जाना जाता है इनकी जो एक्सेप्शनल गैर मामूली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा हाई टेम्परेचर को जो रेजिस्टेंस देते हैं उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं ज़्यादा देर पा तक। उसके अलावा इनकी लाइट वेट जो हमारे पास नेचर है, कम वज़नी है, फिर टेम्परेचर के ख़िलाफ़ दफ़ा है, फिर उसके अलावा अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इन्हें बनाती हैं ताकि इनको हम एरोस्पेस जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर यूज़ किया जा सके, जहाँ हमारे पास जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और कंडीशन बहुत ही हार्श होती हैं, यानी कि सवेयर कंडीशंस होती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो हमारा रॉकेट होता है उसके नोज़ल्स की प्रोडक्शन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। फिर एंट्री व्हीकल्स होती हैं उनके अंदर जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम जो हमारे पास होता है हीट से बचाव के लिए, वो इसका यूज़ होता है। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स कार का जो हाई प्रोफेशनल ब्रेक सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी इन कंपोजिट्स को यूज़ किया जाता है, कार्बन कार्बन कंपोजिट्स को। उसके अलावा ये हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, हरारती फैलाव, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि हम इन्हें वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ जो हमारे पास हाई स्ट्रेंथ इनकी, लो डेंसिटी और थर्मल स्टेबिलिटी इनको वैल्यूएबल बनाती है उन जगह यूज़ करने के लिए जहाँ सिंपल मेटल्स या पॉलीमर अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि जिन जगह पे पॉलीमर्स हमारे पास या मेटल्स अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, इसकी अच्छी रेजिस्टेंस, अच्छी स्ट्रेंथ, कम डेंसिटी और अच्छी स्टेबिलिटी की वजह से हम इसे वहाँ यूज़ करते हैं। तो ये एक हमारे पास कार्बन कार्बन कंपोजिट एक डेली लाइफ के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोजिट है और ये बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस है इसकी डेली लाइफ। 4th टाइप के बाद हमारे पास जो 5th टाइप है वो है हाइब्रिड कंपोजिट्स। बेसिकली हाइब्रिड का मतलब होता है हमारे पास डिफरेंट चीज़ों का हमारे पास कम्बिनेशन। तो ये हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे पास दो या उनसे ज़्यादा जब डिफरेंट टाइप ऑफ रीइंफोर्सिंग फाइबर्स या पार्टिकल्स हमारे पास एम्बेड होते हैं कॉमन मैट्रिक्स के अंदर। यानी कि लास्ट पे हमने जो ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट्स पढ़ी थी, हमने जो टाइप्स पढ़ी थी पार्टिकल्स की, देन उसके अलावा फाइबर की, तो उसी को मिला जुला के हमारे पास फाइबर और पार्टिकल एम्बेड करते हैं किसी एक आम कॉमन मैट्रिक्स के अंदर। तो ये एक हमारे पास एक हाइब्रिड एक अलग टाइप बन जाती है कंपोजिट्स की। तो ये इसका जो बेसिक गोल है हमारे पास की, यानी कि ये क्यों बनाया जाता है, तो इसका जो बेसिक गोल है कि हम एडवांटेज लें इसकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच कंपोनेंट। अब बेसिकली ये दो होंगे या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, तो हर कंपोनेंट की हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होगी और हर कंपोनेंट की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब मिसाल के तौर के ऊपर एक कंपोनेंट आ गया, दूसरा कंपोनेंट आ गया, एक की अलग प्रॉपर्टीज़ है, दूसरे की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब दोनों के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में कंबाइन होगी और उसके नतीजे में हमारे पास एक रिजल्टिंग में एक ऐसा मटेरियल बनेगा जो कि हमारे पास एक दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके एक इम्प्रूव्ड हमारे पास जो है वो मटेरियल ऐसा देगा जिसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल कंपोनेंट कंपोजिट। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास जो कंक्रीट वगैरह हमने पढ़ा था, अब ये उसकी एग्जांपल तो नहीं है लेकिन ये बेसिकली हम उसको समझने के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि कंक्रीट के अंदर हमारे पास सीमेंट, सैंड और स्मॉल स्टोन्स होते हैं। अब हर एक की अलग अलग अपनी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इनको जब आपस में मिलाया जाता है तो हमारे पास जो कंक्रीट बनता है, जो हमारे पास डिफरेंट रोड्स और गलियां वगैरह बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। अब इसका कम्बिनेशन करके हमारे पास हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हाइब्रिड कंपोजिट की। एक हमारे पास कार्बन का फाइबर है और एक ग्लास का फाइबर है। अब हमने डिटेल में डिस्कस किया अभी
2 से 3 मिनट पहले के हमारे पास कार्बन के जो फाइबर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ हाई होती है और वो स्टिफ होते हैं, जबकि उसके अलावा जो ग्लास फाइबर होते हैं इनके रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, यानी कि ये अच्छी अपोजिशन दे सकते हैं। जब कार्बन के फाइबर और ग्लास के फाइबर का हमारे पास कम्बिनेशन होता है तो रिजल्टिंग एक हमारे पास एक ऐसा मटेरियल बनता है जो हमारे पास इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ यानी कि स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेजिस्टेंस इन सब को मिला के एक नई चीज़ बनाएगा। और ये जो हमारे पास नया कम्बिनेशन मटेरियल बनेगा, ये जो हमारे पास बनेगा हाइब्रिड कंपोजिट, और इसको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह हमारे पास एरोस्पेस आ गई, ऑटोमोटिव यानी कि जो गाड़ियों की इंडस्ट्रीज़ आ गई, फिर स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट आ गई, कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर आ गई, जहाँ पे हमारे पास एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड के अंदर हमारे पास क्या होगा, 2 कंपोनेंट मिलेंगे और एक इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस वाला एक हमारे पास मटेरियल तैयार होगा। जबकि इसके जो लास्ट हमारे पास जो टाइप है, इसके बिल्कुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास इसके आगे भी मज़ीद टाइप्स होंगे, लेकिन जो हमारे बेसिक मेन के अंदर जो हमारे पास टाइप आएगी वो आएगी हमारे पास लैमिनार कंपोजिट। तो उनको हम डिस्कस टाइप हमारे पास जो थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल्स की बेस पे आती थी क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हमारे पास आ रही थी लैमिनार कंपोजिट। इसको हम लैमिनेटेड कंपोजिट भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स मिली होती हैं किसी भी चीज़ की, या प्लाइज होती हैं डिफरेंट मटेरियल्स की जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती, जिस तरह हम बोरियां रखते हैं एक दूसरे के ऊपर टॉप ऑफ ईच अदर एंड बॉन्डेड टुगेदर, और वो दूसरे के साथ वो जो आपस में क्या होती हैं, बॉन्डेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। हर लेयर जो हमारे पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैमिना। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह आपस में स्टैक होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आपस में क्या होगी, बॉन्डेड होगी, और सिंगल सिंगल जो हमारे पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, लैमिना कहेंगे। ये जो हमारे पास लेयर्स होती हैं ये आमतौर पर एडहेसिव फोर्स से आपस में बॉन्डेड होती हैं, या मटेरियल मैट्रिक्स मटेरियल फॉर्मिंग होती है एज अ सिंगल के तौर के ऊपर, और हमारे पास क्या बनती है, एक कोहेसिव टाइप की एक स्ट्रक्चर बन जाती है। हर इंडिविजुअल लेयर जो होती है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे पास मिल के आपस में एक ऐसा मटेरियल बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस हो जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास जो फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट होता है जिसके अंदर कार्बन, ग्लास या एरमिड फाइबर होते हैं, वो जब हम एम्बेडेड हम करते हैं किसी भी मैट्रिक्स मटेरियल के अंदर, पॉलीमर रेज़न के अंदर, तो हमारे पास एक नई प्रॉपर्टीज़ स्टैक का होके बनती है जिसको हम लैमिनार कंपोजिट कहते हैं। और इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो मरीन के सब मरीन जो होती है आबदोज़ें होती हैं उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर। दैन चूँकि इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हैं कि ये हमारे पास लाइट वेट मटेरियल्स होते हैं, तो एरोस्पेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं हम इनको, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट से लेके एंड तक इस वीडियो में यही देखा कि आमतौर पे हमारे जितने भी कंपोजिट्स थे, या तो वो रेजिस्टेंस टू हीट थे, उसके अलावा उनका वेट बहुत कम था, इस तरह की प्रॉपर्टीज़, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही थी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंपोजिट मटेरियल्स जो हैं उनका आज के दिन में हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और अप्लाइड केमिस्ट्री की ये जो हमारे पास मटेरियल, जो हमारे पास टॉपिक है, इसका हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और इसको रीड आउट करके हम डिफरेंट चीज़ों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके मुख्तलिफ़ किस्म की इनोवेशंस ला सकते हैं, जिद्दत ला सकते हैं। तो वीडियो तो को एंड तक देखने का शुक्रिया। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो लाजमी कमेंट करके पूछे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो है तो आप तक ज़रूर पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।